आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने पेट्रोल में मिलावट के लिए गन्ने से निकाले गए इथेनॉल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और एमपी मुकामी इलाकाई तरक्याती स्कीम को भी बहाल कर दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया तमाम बालिगान के लिए टीकाकारी को यकीनी बनाने के वास्ते हर घर दस्तक मुहिम का जायजा लेने की खातिर रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के वुज़राए सेहत के साथ मीटिंग करेंगे। इलाकाई कौमी सलामती के मुशीरों के दिल्ली एलामिये में कहा गया है कि अफगान सरजमी दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी या माली मुआवनत करने और दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमरीका एक रुकन मुल्क की हैसियत से बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में शामिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कदम का खैर मक़दम किया है। 4 रोज़ा छठ पूजा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़ीदतमंदों की तुलुए आफ्ताब की पूजा करने के साथ आज खत्म हो गई। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर T20 आलमी कप के फाइनल में पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने एथेनॉल आमेजिश पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए एथेनॉल की सरकारी खरीद के लिए तरीक़ेकार को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काबीना ने गन्ने के 2020-21 सीजन के लिए खाम माल पर मबनी मुख्तलिफ गन्ने से निकाले गए एथेनॉल की ज्यादा कीमत को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सी हैवी शेयरे से हासिल एथेनॉल की कीमत में इजाफा हुआ है और ये 45 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 46 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। बी हैवी शेयर से हासिल एथेनॉल की कीमत में इजाफा होकर ये 57 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 59 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई है। गन्ने के रस, चीनी या चीनी के महलूल से हासिल एथेनॉल की कीमत 62 रुपये 65 पैसे फी लीटर से बढ़कर 63 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो निर्णय किया गया उससे पिछले वर्षों में गन्ना किसानों और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एथेनॉल के दामों ने चीनी क्षेत्र को री एनर्जाइज करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक देश भर में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मरकजी काबीना ने रुकने पार्लियामेंट के मुकामी हल्के की तरक्याती स्कीम यानी MPLAD की बहाली और इसके जारी रहने की मंजूरी दे दी है, जिसे कोविड-19 वबा के मद्देनजर रोक दिया गया था। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि माली बरस 2021-22 के बाकी मादा मुद्दत के लिए हर एक रुकने पार्लियामेंट को एक किस्त में 2 करोड़ रुपए की शरह से, जबकि अगले माली बरस के दौरान से माली बरस 2025-26 तक हर एक रुकने पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए की शरह से हर साल 2 किस्तों में 2.5 करोड़ रुपए फी कस फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला मुल्क में मईशत की बहाली के मद्देनजर किया गया है।
2 वर्ष के लिए 20-21 और 21-22 तक, जहां तक एमपी लैड की स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया था कि उसके धन का उपयोग कोविड की लड़ाई के लिए किया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को उनको 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किस्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। जनाब ठाकुर ने मुत्तला किया कि काबीना ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर करार देने की भी मंजूरी दे दी है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश का दिन है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सदर जमहूरिया कोविंद चौथी बार इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के अलावा नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस साल के आखिर तक कानपुर मेट्रो का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी और मोतीझील के दरमियान 9 किलोमीटर तरजीही ट्रैक पर कानपुर मेट्रो के आजमाइशी रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजमाइशी रन के दौरान उन्होंने मेट्रो कोचों में दस्तियाब सहूलतों और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स के लिए बंदोबस्त का भी मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि कानपुर के बाशिंदों को अगले 6 से 8 हफ्तों में ट्रांसपोर्ट की बेहतर खिदमात हासिल हो जाएंगी। मुजवजा कानपुर मेट्रो के तहत तकरीबन 32.5 किलोमीटर तवील 2 मेट्रो कॉरिडोर्स आते हैं। पहले मरहले में 9 किलोमीटर वाले कॉरिडोर को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया गया है, जिस पर मेट्रो चलेगी। इसके लिए अब तक 9 मेट्रो स्टेशन तामीर किए जा चुके हैं। दूसरे मरहले में मोती झील और ट्रांसपोर्ट नगर के दरमियान मेट्रो का काम किया जाएगा, जिसके लिए जेर जमी स्टेशन तामीर किए जाएंगे। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तामीर का काम 15 नवंबर 2019 को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू किया था, जिसके पहले मरहले को कोविड वबा के दौरान काम में रखना पड़ने के बावजूद 2 साल से कम की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 110 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब तक 110 करोड़ 27 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कल 57,45,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत के वुज़रा के साथ हर घर दस्तक मुहिम को आगे ले जाने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद करेंगे। इस मुहिम का मकसद उन सभी बालिग अफराद की टीकाकारी को यकीनी बनाना है जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका नहीं लिया है या उन्हें कोविड से बचाव का दूसरा टीका दिया जाना है। ये मीटिंग वर्चुअल वसीले से मुनक्किद होगी। इस महीने की 3 तारीख को कम टीकाकारी वाले अजला के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेहत कारकुनों पर जोर दिया था कि वो हर घर टीका, घर घर टीका, हर घर टीका जज्बे के साथ हर घर पहुंचे। उन्होंने मुकम्मल टीकाकारी को यकीनी बनाने के लिए हर घर दस्तक के अमल को अपनाने को कहा था। अफगानिस्तान के बारे में इलाकाई सलामती मुज़ाकरात में जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दों को पनाह देने, उनकी तरबियत, मनसूबाबंदी या किसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए माली मुआविनत के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों की इंतहाई सख्ती के साथ मजम्मत की गई है और हर तरह की दहशतगर्दी का, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, मुकाबला करने के लिए पुख्ता अज़्म की तौसीक़ की गई है। नीज़ दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के साथ साथ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए माली मुआवनत को खत्म करने का अज़्म का भी इजहार किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी के लिए कभी भी एक महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। मुज़ाकरात में जो कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुए थे, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कौमी सलामती कौंसिल
کونسلرز کے سیکریٹریوں یا قومی سلامتی کے مشیروں نے شرکت کی۔ مذاکرات کے دوران اپنے بیان میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے اس بات کو دہرایا کہ بھارت افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ خارجہ امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن آج سے اوگانڈا اور روانڈا کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ دونوں ممالک کا ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران جناب مرلی دھرن خارجہ امور کے وزیر جنرل جیجو اودونگو اور پارلیمنٹ کے اسپیکر جیکب کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایک ممبر ملک کی حیثیت سے بین الاقوامی شمسی اتحاد میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ 101واں ایسا ملک بن گیا ہے جس میں بین الاقوامی شمسی اتحاد کے فریم ورک کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ آب و ہوا کے لیے امریکہ کے پہلے خصوصی صدارتی ایلچی جان کیری نے کل گلاسگو میں COP26 میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس فیصلے سے بین الاقوامی شمسی اتحاد مستحکم ہوگا اور دنیا کو توانائی کا ایک صاف وسیلہ فراہم کرنے پر مستقبل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں 4 روزہ طویل چھٹ پوجا تقریبات آج عقیدت مندوں کے طلوع آفتاب کی پوجا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ تہوار جو پیر کو شروع ہوا تھا، عقیدت مندوں کے طلوع آفتاب کو پرتھا آراگیہ کرنے اور چھٹ پرساد لے کر اپنے 36 گھنٹے طویل اپواس کو توڑنے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ پارن کہلاتا ہے۔ روایت کے مطابق عقیدت مند سوریہ دیوتا اور ان کی پتنی اوشا کی پوجا کرتے ہیں اور چھٹ کے موقع پر ان کے آشیرواد کے لیے اپنے تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ابھی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ عقیدت مندوں نے نکلتے ہوئے سورج کی پوجا کی۔ گنگا، کوسی، گنڈک اور سون سمیت کئی ندیوں کے گھاٹوں پر عقیدت مند صبح سویرے جمع ہوئے۔ مثلاچل کے علاقے میں لاکھوں عقیدت مندوں نے تالابوں اور آبی ذخیروں کے کنارے پر جا کر سورج دیوتا کی پوجا ارچنا کی، جس میں ریاست کے دربھنگا، مدھوبنی اور سیتا مڑھی اضلاع شامل ہیں۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے اورنگ آباد کے دیو، نالندہ کے برگاؤں اور پٹنہ کے الرسن مندر سمیت کئی مندروں میں بھی سورج دیوتا کی خصوصی پوجا کی اور سماج کے ہر طبقے کے لوگوں نے پوجا کی اس تقریب میں شرکت کی۔ پٹنہ سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ نیوزی لینڈ کل رات ابوظہبی میں انگلینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا کر مردوں کے ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے معین علی کی شاندار 51 رن اور ڈیوڈ ملنز کے 41 رن کی مدد سے 4 وکٹ پر 166 رن بنائے تھے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے محض 19 اوورز میں یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کا سامنا اب اتوار کو دبئی میں دوسرے سیمی فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے افغانستان پر تیسرے علاقائی سلامتی مذاکرات کی خبر کو جلی سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو اولویت دیتے ہوئے یہ سرخی لگائی ہے، دہشت گردی کی پناہ گاہ نہ بنے افغانستان۔ اس عنوان کے تحت اخبار نے 8 ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری دہلی اعلامیے میں ایک جامع حکومت تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ روزنامہ ملاپ نے ایک دوسری خبر کو اہمیت دی ہے، جس کا عنوان ہے فضائیہ کو مستقبل کی جنگوں کے لیے صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فضائیہ کے اعلیٰ کمانڈروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روزنامہ اخبار مشرق نے جس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا اس کی سرخی ہے دہلی NCR میں ہوا کا معیار خطرناک۔ اخبار کے مطابق کل قومی راجدھانی میں ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے پیٹرول میں ملاوٹ کے لیے گنے سے نکالے گئے ایتھنال کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور MP مقامی علاقائی ترقیاتی اسکیم کو بھی بحال کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج راشٹرپتی بھون میں گورنرز اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان کی کانفرنس کی صدارت کریں گے۔
صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ تمام بالغان کے لیے ٹیکہ کاری کو یقینی بنانے کے واسطے ہر گھر دستک مہم کا جائزہ لینے کی خاطر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ امریکہ ایک رکن ملکی حیثیت سے بین الاقوامی شمسی اتحاد میں شامل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔